एमएस ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स के इस लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। इसके बेसिक फंडामेंटल को हम कब समझेंगे, फिर प्रूफ करेंगे और फिर उसको ट्रिक को भी समझेंगे, कैसे ट्रिक को अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन या स्टेटमेंट पे बात कर सकते हैं। यदि इफ एल इनवर्स एफ ऑफ एस इज इक्वल टू कोई फंक्शन हमारा है एफ ऑफ टी, देन एल इनवर्स डी बाई डी एस एफ ऑफ एस इस फंक्शन का डेरिवेटिव, सो वी गेट माइनस टी एफ ऑफ टी। ये आपका स्टेटमेंट है इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव का। तो अगर हम इसके प्रूफ की बात कर लें, जनरली जो हमारा प्रूफ है, सिंपली we know that लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो हमारे पास होता है एल टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एल टी एफ ऑफ टी क्या होता है, माइनस डी बाई डी एस एफ ऑफ एस। व्हाट इज द एफ ऑफ एस? एल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। ये आप इनिशियली हम जानते हैं कि वी नो दैट दिस वैल्यूज। तो अब आगे का जो सिस्टमेटिक वर्क है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एल इनवर्स, तो टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एल इनवर्स माइनस डी बाई डी एस एफ ऑफ एस, और माइनस सिंबल एडजस्ट हो जाएगा, इस साइड में आ जाएगा, इम्प्लाई दैट इज हियर। तो एल इनवर्स डी बाई डी एस और एफ ऑफ एस डेरिवेटिव्स, सो वी गेट दिस इज माइनस टी एफ ऑफ टी। ये आपका एक प्रूफ हो गया। तो इसी तरह हम अगर एन डेरिवेटिव्स की बात होगी तो बस उस पर हम अप्लाई करके इसको सिंप्लाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। मतलब सिमिलरली जो सिमिलरली वर्क होगा हमारा कि अगर एल इनवर्स डी पावर एन अपॉन डी एस के पावर एन एफ ऑफ एस है, एन डेरिवेटिव्स है, सो उस केसेस में क्या होगा, माइनस वन रेस टू एन, ठीक, एंड टी पावर ऑफ एन एफ ऑफ टी। ये हमारे पास इसका फार्मूला अवेलेबल हो जाएगा। तो अब इसको वर्क करना है, तो जनरली अब इसको हम कैसे करेंगे, तो अब जैसे ट्रिक क्या हमारा होगा, देखिए ट्रिक्स में जनरली समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई इनवर्स है आपका, इनवर्स फंक्शन, ठीक, पहला, दूसरा लॉगरिथम है, ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन है, तीसरा डिफरेंशिएशन है, मतलब डिनोमिनेटर्स में, मतलब कभी कोई फंक्शन इस तरह का हो, वन अपॉन एस स्क्वायर के फॉर्मेट में हो, मतलब इस तरह के फॉर्मेट, डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर हो या समथिंग, जैसे डी बाई वन बाई डी टी का डेरिवेटिव्स। तो इस तरह का अगर कोई फंक्शन हो तो उसमें हम ये वर्क कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा जनरली। तो अब इसी पर हमें फोकस करना है कि कोई डिफरेंशिएशन u बाई वी का फॉर्मेट अप्लाई करके कोई फंक्शन फाइंड आउट किया गया हो, उस केसेस में हम यहाँ पर इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मतलब इस तरह का फॉर्मेट हो कि डी बाई डी एस जो हो आपका u बाई वी वाला फॉर्मेट हो, ठीक है। तो जो भी होगा आपका, मतलब डी बाई डी एस u बाई वी इज इक्वल टू आपका क्या होता है, वी डी डी यू, सॉरी, माइनस यू डी वी अपॉन वी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मेट हो। इस तरह का अगर कोई फॉर्मेट हो तो भी हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको, हम थोड़ा सा क्वेश्चन एक लेकर, एक दो क्वेश्चन करके और आपको समझाने की कोशिश करते हैं इसको करेंगे कैसे। तो कह रहा है कि फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एल इनवर्स कॉट इनवर्स एस, ठीक है, कॉट इनवर्स एस ले लिया। एंड सेकेंड प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, लॉग एस प्लस बी अपॉन एस माइनस ए। ये दो प्रॉब्लम्स हमने ले लिए, इनका हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, एल इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए यहाँ पे क्या है, कॉट इनवर्स। तो पहला क्या है कि इनवर्स अगर फंक्शन है तो हम इसी का यूज करेंगे।
तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव्स करके देखेंगे और इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट एल इनवर्स कॉट इनवर्स एस है, ठीक। तो अब इसको हमें डेरिवेटिव्स के फॉर्मेट में करना है, तो इसको हम मान लेते हैं कि दो हमारा जो है ये एफ ऑफ टी है, ओके। इसी एफ ऑफ टी को हमें फाइंड आउट करना है, एक्चुअल में हमें इस एफ ऑफ टी को फाइंड करना है। तो हम एज्यूम कर लिए, इस लेट दिस। अब एल इनवर्स डी बाई डी एस कॉट इनवर्स एस, ठीक। तो कॉट इनवर्स एस हमारा क्या होगा, एल इनवर्स, अब ये एफ ऑफ एस है, तो कॉट इनवर्स एस मतलब ये क्या होगा, माइनस टी एफ ऑफ टी, ओके, जो ऊपर हमने फार्मूला लिखा है। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव्स, तो कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव्स क्या होता है आपका, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स जो है एस माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज द माइनस टी एफ ऑफ टी, ओके। एल इनवर्स माइनस सिंबल दोनों तरफ एडजस्ट हो जाएगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस प्लस टी हो गया एफ ऑफ टी। अब एक्चुअल में ये है क्या आपका, देखिए आप फार्मूला जानते हैं, एल इनवर्स साइन 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ए टी अपॉन ए। तो बस इसी को इम्प्लीमेंट कर दीजिए यहाँ पे, साइन ए टी मतलब यहाँ पे हो जाएगा साइन टी बाई 1 और इज इक्वल टू टी एफ ऑफ टी, ठीक। तो इम्प्लाई दैट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, साइन टी अपॉन टी, ठीक है, क्लियर। तो जो एल इनवर्स जो हमारे पास है, एल इनवर्स कॉट इनवर्स एस की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, साइन टी अपॉन टी, इस वाले फॉर्मेट से, यहाँ से इस वाले फॉर्मेट से ये हमारा क्या मिल जाएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन टी अपॉन टी, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है, एल इनवर्स लॉग एस प्लस बी अपॉन एस माइनस ए, या एस प्लस ए, सॉरी एस प्लस ए, इसका हमें करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं ऊपर जो लिखा है मैंने, सॉरी यहाँ पे एस प्लस ए होगा, बी नहीं है, तो एस प्लस ए कर लीजिए, ठीक। देखिए एल इनवर्स लॉग एस प्लस बी अपॉन एस प्लस ए। अब एक्चुअल में इसको कैसे करना है, लॉगरिथम है, तो लॉगरिथम के केसेस में हमें क्या करना है, इसको पहला डिफरेंशिएशन करना होगा। तो इसको हम मान लेंगे कि दिस इज द एफ ऑफ टी, इसको एज्यूम कर लिया हमने, क्योंकि अभी हमें पता है ना दिस इज द एल इनवर्स एफ ऑफ एस इक्वल टू टी, तो ये हमारा है आपका एफ ऑफ एस, ठीक है। तो एल इनवर्स एफ ऑफ एस मतलब यहाँ पे डी बाई डी एस और एफ ऑफ एस जो वैल्यूज होती है हमारी, इसको हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, माइनस टी एफ ऑफ टी, ये वैल्यूज है। तो आइए इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए एल इनवर्स डी बाई डी एस लॉग एस प्लस बी अपॉन एस प्लस ए, ठीक, इज इक्वल टू माइनस टी एफ ऑफ टी। अब डिफरेंशिएशन है, तो सबसे पहले यहां पे इसको ब्रेक कर दीजिए लॉग m अपॉन n से, दिस इज द लॉग ऑफ m माइनस लॉग n वाला कंसेप्ट यहां पर अप्लाई कर दीजिए जनरली। तो L इनवर्स दिस इज d बाई डी एस इनसाइड लॉग s प्लस बी माइनस लॉग s प्लस ए ब्रैकेट क्लोज माइनस टी एफ ऑफ टी, ओके। अब डिफरेंशिएशन, तो 1 डी डी एस ऑफ लॉग एक्स 1 बाई एक्स होता है, तो एल इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस बी माइनस 1 अपॉन एस प्लस ए और माइनस टी एफ ऑफ टी राइट हैंड साइड। अब सेपरेटली दोनों का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एल इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस बी माइनस एल इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस ए इज इक्वल टू माइनस टी एफ ऑफ टी।
अब s प्लस बी, तो ये अब कौन सा आपका जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, e के पावर ऑफ माइनस ये bt हो गया और e के पावर ऑफ माइनस at हो गया और राइट हैंड साइड में माइनस टी एफ ऑफ टी। तो अब यहाँ से आप एफ ऑफ टी को फाइंड कर लीजिए, इसे सिंप्लीफाई करके एफ ऑफ टी की वैल्यूज, तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस सिंबल एडजस्ट कर देंगे तो ई पावर ऑफ माइनस ए टी माइनस ई पावर माइनस बी टी अपॉन टी। तो दैट इज द वैल्यू जो आपका प्रॉब्लम है उसका ये सोल्यूशन फाइनली। इट मीन्स कि एल इनवर्स लॉग एस प्लस बी अपॉन एस प्लस ए इज इक्वल टू ई पावर माइनस ए टी माइनस ई पावर माइनस बी टी अपॉन टी। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये आपका होगा रिजल्ट। तो बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको कि आप बहुत ही आसानी से और आराम से अंडरस्टूड कर सकते थे। ठीक, थर्ड केसेस में आ जाइए, एक और प्रॉब्लम्स लेते हैं। तीसरा, एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए मैंने पहले ही बोला था कि इस तरह का फॉर्मेट है, तो हमें अब कैसे करना है इस क्वेश्चन को, बहुत बेसिक समझ करके कि प्रयास करना है और फिर कोशिश करनी है कि इसकी वैल्यूज को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा था इसे डी बाई जो है आपका डी एक्स और यू बाई वी वाला फॉर्मेट यहाँ पर हमें अप्लाई करने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, तो देखिए डेरिवेटिव्स है, तो अगर हम इस तरह से इसको एज्यूम करें कि एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है आप जानते हो, दैट इज यर साइन ए टी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, दैट वैल्यू इज एफ ऑफ टी या जो वी ए टी होगा। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव्स करते हैं, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, एल इनवर्स डी बाई डी एस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान रखिएगा बहुत ध्यान से, तो क्या इंक्लूड होता है, माइनस टी आ जाता है और ये अगर एफ ऑफ टी है तो आपका ये मिल जाएगा साइन ऑफ ए टी अपॉन ए, ये फाइंड आउट होगा। अब इस पोर्शन का आप डेरिवेटिव्स कर लीजिए, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर्स एल इनवर्स, देखिए इसको ले आएंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 0 माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर्स एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस टी साइन ए टी अपॉन ए। अब आप इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। देखिए फर्स्ट टर्म 0, यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस 2s मिलेगा सिर्फ, तो एल इनवर्स माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, एंड राइट हैंड साइड में माइनस टी साइन ऑफ ए टी डिवाइडेड बाई ए। अब इस -2 की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें जो फाइंड आउट करना है उसमें -2 नहीं है, तो -2 का एडजस्टमेंट कर देंगे राइट हैंड साइड में। तो आ गया एल इनवर्स, तो एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी साइन ए टी अपॉन 2a। सो दैट इज द आंसर। तो इस तरह से भी एक क्वेश्चन को कर सकते हैं और दूसरे भी प्रोसीजर और मेथड रहेंगे जिनको आप हैंडल करना चाहें तो कर सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट एंड लॉजिकल प्रॉब्लम था जिसको कि हमने इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।